हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्नाटा स्टडी पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 4 ऑफ मैथमेटिक्स, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही बेसिक्स और सिंपल चैप्टर है और इसे हम इसी अंदाज से पढ़ेंगे कि आपको आगे भी ऐसा बेसिक सही लगे, ज़्यादा हार्ड ना लगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी जो डिग्री होती है वो 1 हो। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, जैसे क्या लिखा हुआ है, देखिए हर टर्म का डिफाइन किया हुआ है। इक्वेशन मीन्स पॉलिनोमियल दैट आर इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो दिखा दो। फॉर एग्जांपल x+1 इज इक्वल टू जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो दिखा दो। अब यहाँ पे अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो देखिए ये एक इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो गया तो इक्वेशन में जाती है। और लीनियर इक्वेशन यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का भी यही एग्जांपल हम ले सकते हैं। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे एक ही है, वेरिएबल तो एक ही है ना। वेरिएबल मतलब जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं पॉलिनोमियल में, तो यहाँ एक ही तो अल्फ़ाबेट है। तो इसको अगर हम टू वेरिएबल वाला बनाना चाहें तो टू वेरिएबल के लिए क्या करना होगा हमें, बहुत सिंपल, इसमें दो वेरिएबल जोड़ दें। फॉर एग्जांपल x+y+1 इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए। वेरिएबल चाहे आप दो जोड़ेंगे लेकिन हाईएस्ट पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन यानी हाईएस्ट पावर होगी 1। अब रूट कैसे निकालें, लीनियर इक्वेशन का रूट, यानी आपने जो चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कुछ इस टाइप से, जो लाइन होती है हमारी नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2, इस टाइप से नंबर लाइन जो होती है, इनमें ऐसी वैल्यूज़ को दिखाना जो कि रूट में हो। जैसे √2 कहाँ होगा, √3 कहाँ होगा, ये सब क्या आप चैप्टर में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन में कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। एक्स को इधर रखिए, बाकी सब उधर भेज दीजिए। तो यहाँ क्या दिया हुआ था, 2x+5 इज इक्वल टू 0। तो एक्स को इधर रखें, बाकी सब उधर भेज देंगे। सो 2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का था 5, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब एक्स इधर रखेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ के डिवाइड में आ जाएगा। सो एक्स इक्वल टू -5/2। ये यहाँ पे इस तरीके से रूट निकालेंगे। अब -5/2 यानी आप समझ सकते हैं कि -2.5 है ये, -2.5। सो -2.5 कहाँ पे आएगा, ये -2 और -3 के एकदम हाफ में। सो ये हो गया आपका -5/2। सो इस इक्वेशन का अगर रूट पूछा जाए तो यहाँ पे आएगा, जो कि है -5/2। तो इस तरीके से आप रूट भी निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल। किसी भी इक्वेशन का रूट ऐसे निकालेंगे। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ, ये पढ़ लीजिए। पहला, जब सेम नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाता है किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड से, तो उससे इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब आंसर को इफेक्ट नहीं पड़ता। और ऐसे जब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दोनों साइड किसी भी इक्वेशन के, लेकिन सेम नंबर मतलब नॉन जीरो, जीरो ना हो, तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता। यानी सेम नंबर से आप ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 2x+5 सॉरी 2x+5 इज इक्वल टू 0 था। इसमें आप सेम नंबर दोनों साइड ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ 2 को दोनों साइड। सो 2x+5+2 इज इक्वल टू 2। तो इससे आंसर को कोई इफेक्ट नहीं होता, ओके, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। या मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर से जो कि नॉन जीरो हो, तो भी कोई इफेक्ट नहीं, देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ओके। सो ये भी बहुत सिंपल सा फंडा था। अब राइट फॉलोइंग इक्वेशन एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इन्हें इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह लिखना है कि टू वेरिएबल वाली इक्वेशन हमें लगी। तो पहला है x इज इक्वल टू -5, पहला है x इज इक्वल टू -5। सो देखिए, इसको इधर पे ले आए 5 को, तो ये जाएगा x+5 इक्वल टू 0। लेकिन हमें क्या कहा गया है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन यहाँ तो एक ही वेरिएबल है x, है ना। तो हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल जोड़ना पड़ेगा। तो कैसा हो अगर हम 0 × y जोड़ दें,
देखिए जैसे मैंने ये बताया कि सेम नंबर को दोनों साइड अगर ऐड करें, सेम नंबर या वेरिएबल को, या सब्ट्रैक्ट करें, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो देखिए मैंने 0 × y से कर दिया दोनों साइड, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 × y जो है वो लास्ट में 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी वेरिएबल या नंबर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आ जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, 0 ही आ जाता है। तो यहाँ पे 0 × y है, y वेरिएबल है, तो मल्टीप्लाई करा दिया 0 ही आ जाएगा। अब देखिए ये देखिए x + 0y + 5 = 0 आ गया। लीजिए दो वेरिएबल भी आ गए, बन गया आपकी इक्वेशन भी, हो गया सॉल्व। अगला वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं, अब ज़्यादा इजली आपको समझ आएगा। एक आप एग्जांपल देख चुके हैं क्योंकि, तो यहाँ पे दिया है 5y = 2, तो 2 को इधर ले आए तो हो जाएगा 5y - 2। अब देखिए यहाँ पे अभी भी एक ही वेरिएबल है y, हमें एक और वेरिएबल जोड़ना है, तो हम कोई वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे x ले लेते हैं, 0 × x। देखिए कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने सेम नंबर को दोनों साइड ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे दो वेरिएबल का ही बन गया, 5y + 0 × x - 2 = 0 + 0 × इसे हम सिंपली 0 भी ले देंगे, ठीक है, जो कि 0 × x वैसे भी 0 हो जाएगा। और इधर में कोई वेरिएबल दिखाना नहीं, सिर्फ इधर दो वेरिएबल दिखाने, इसलिए इधर पे हमने अभी लिखा हुआ है ताकि दो वेरिएबल हो जाए। ये देखिए एक ये y वेरिएबल हो गया, एक x वेरिएबल हो गया, बस आपके बन गई इक्वेशन भी। इस तरीके से ये वेरिएबल वाले सॉल्व किए जाएंगे, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट अब सोल्यूशन, सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉल्व कैसे करते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन को, तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है इसके पीछे भी। दिया है आपको 2x + 3y = 12। ओके, सो देखिए जब ऐसे आपको दिया हुआ हो, तो मैंने आपको जो मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि x y किस तरीके से कोई टेबल बना लेनी है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख लीजिएगा, पिछले चैप्टर की बहुत बढ़िया वीडियो है। सो यहाँ पे हम वैसे ही बना लेते हैं x और y की टेबल। ओके, अब यहाँ पर मैं x की कोई वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 0 ले ली, तो जब मैं 0 लूँगा x की वैल्यू, तो क्या था हमारा 2x + 3y = 12। अब x लिया मैंने 0, तो 2 × 0 + 3y = 12। अब 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, + 3y × 12, y इधर रहने 3 को इधर भेज दें, 12/3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई 4। सो यहाँ पे हमने y की जगह 4 पुट कर दिया। अब x को हम ले लेते हैं 1, सो 2x + 3y = 12। x ले लिया है मैंने 1, तो 2 × 1 + 3y = 12। सो 2 × 1 यानी 2, तो 2 + 3y = 12। अब 2 को इधर भेज दो, 3y = 12 - 2। सो 3y = 12 - 2 यानी 10 आएगा। थ्री वाई = 10 आ जाएगा यहाँ से। अब y को इधर बाकी इधर भेज दें, तो हो जाएगा 10/3, 10/3। सो यहाँ से हमें y की दूसरी वैल्यू मिल गई। x जब 1 होगा तो y की वैल्यू होगी 10/3। ओके, अब जब हम x को 2 लेते हैं, तो 2x + 3y = 12, ये थी हमारी इक्वेशन कैसे है ये मैंने आपको बताया वो स्टार्टिंग में कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वल टू 0 हो जाए कोई पॉलिनोमियल। तो ये कैसी इक्वेशन है, यहाँ तो 12 है। तो 2x + 3y, अगर हम 12 को इधर जाते हैं तो इधर कुछ नहीं बचता, तो ये अपने आप 0 के इक्वल देखे ना, बन गई ना इक्वेशन। सो इस टाइप से इक्वेशन है। ओके, सो जब x की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो आ जाएगा 2 × 2 + 3y = 12। सो 2 × 2 यानी कि 4, तो 4 + 3y = 12। सो 3y इधर लेते हैं, 4 को 12 की साइड भेज देते हैं, 12 - 4 हो जाएगा। सो 3y = 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8/3।
सो ये आएगी 8/3। सो इस टाइप से हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ एक्स वाई के लिए निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन से, काफ़ी सारी वैल्यूज़। ठीक है, इसी वजह से, इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से हमने जो सोल्यूशन है इनको 3 टाइप्स में बांटा हुआ भी है। कौन कौन से, वो हम आगे बताएंगे आपको। लेकिन हाँ, सॉल्व किस तरीके से करना है तो आपको मालूम पड़ गया ना। आपको एक्स की या वाई की कोई वैल्यू मान लेनी है और उसे इसी इक्वेशन में पुट कर देना है। एक्स या वाई की हम कोई वैल्यू मान लिया, जैसे पहले हमने एक्स की 0 मानी, फिर एक्स की 1 मानी, फिर एक्स की 2 मानी। ठीक है, इस तरीके से कोई भी वैल्यू मान लेनी है एक्स या वाई की। मैंने एक्स की मानी तो एक्स की जगह वाई वैल्यू पुट कर देता हूँ, वाई की मानी होती तो वाई की जगह वैल्यू पुट कर देता। इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आपको करना है, और जितनी वैल्यूज़ के लिए कहा गया उतनी निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन है, ये लगा लेते हैं, ये आपके एक्सरसाइज 4.1 के पहले क्वेश्चन ही है। सो कहा गया द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यानी कि एक नोटबुक का जो कॉस्ट है वो एक पेन की कॉस्ट से डबल है। सो मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स। हम पेन का कॉस्ट मान लेते हैं एक्स, आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी जो भी। सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या आ जाएगा, जब हमने पेन का कॉस्ट एक्स माना है तो कहा गया नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है, मतलब ये 2x हो जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू 2x। अब हमें इसी इक्वेशन को 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में दिखाना है। तो बड़ा सिंपल है, 2 मिनट में पेन चल नहीं रहा। अब देखिए, ये जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक 2x आया इसको मैं टोटली y मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे अब आपसे कहा जाए कि पेन का कॉस्ट 5 रुपये है और नोटबुक का डबल था तो 2 इंटू 5, इसे हम 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ इसे हम 2 इंटू एक्स भी लिख सकते हैं और y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो नोटबुक का कॉस्ट क्या आ गया, y। सो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू वाई है, हो जाएगा इससे। क्योंकि देखिए जब हम ये 2x इक्वल टू वाई तो है यहाँ पे, ठीक है, तो 2x इक्वल टू वाई है। सो 2x और वाई को इधर जाता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। बहुत सिंपल तरीके से आपका एकदम आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। बस आपको अपनी नॉर्मल सी कॉमन बुद्धि का यूज़ करना है। यूज द पावर ऑफ योर बुद्धि। ओके, सो अब क्या गया है, हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सो मैंने सोल्यूशन फाइंड करना तो आपको बता ही दिया है, फिर से एक बार कर लेते हैं। इसीलिए मैं आपको लगातार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम इसकी भी 3 वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सो जब हम x को 1 मानते हैं तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 आपकी इक्वेशन है। अब x को हमने लिया है 1 तो हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। अब 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इसे लिख सकते हैं। सो 3y इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल्स टू 8/3। सो जब हम x को लेंगे 1 सो y आएगी 8/3। ओके, नाउ जब हम x को 2 लेते हैं तब क्या होगा, अब जब हम x को 2 लेते हैं तब क्या होगा, सो x को 2 लेके देख लेते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 ये है। सो 8 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 इसे भी लिख सकते हैं। सो 3y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्योंकि 8 12 में 8 माइनस हो जाएगा तो 4 आएगा। सो y की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये होगी 4/3। ओके, और x को 0 भी ले लेते हैं, जब x को 0 नहीं लिया तो अब दे देते हैं, वरना भाई 0 का अपमान हो जाएगा और 0 से पूरी मैथमेटिक्स है। तो हमने यहाँ पे ले लिया है x को 0, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3y
इज इक्वल्स टू 12। सो 4 इंटू जीरो यानी कि 0। सो 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। सो इससे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 12/3। सो y इज इक्वल्स टू 4। सो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप सोल्यूशन इनके निकाल सकते हैं। अब इन सोल्यूशन को लिखना भी एक तरीके से सीख लीजिए। इन सोल्यूशन को लिखते कैसे हैं? ऐसे तो आप लिख नहीं देंगे टेबल बना के, क्योंकि ये यहाँ पे ये सिस्टम तो चलेगा नहीं। तो इन्हें लिखा के ज़्यादा, देखिए मैंने आपको उस वीडियो में बता रखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली में, अगर आप नहीं देखिए तो इसलिए बोल रहा हूँ देख लीजिए कि जब जैसे x आपका 1 है और y 8/3 है, आप ऊपर वाले एग्जाम्पल देखिए, तो हमेशा x वाले को पहले लिखा जाता है और उसके बाद y वाले को लिखा जाता है। तो इसीलिए पहले x वाला लिखेंगे एंड देन आप y वाला लिखेंगे। ओके ओके, सो हमेशा पहले x वाला एंड देन y वाला ही लिखा जाता है। तो यहाँ पहले x की वैल्यू एंड देन y की वैल्यू हमने लिखी है। इसी तरीके से आप हमेशा ये इस टाइप के सवाल सॉल्व करते रहेंगे। अब देखिए मैंने बताया था डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन होते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ 3 टाइप के सोल्यूशंस होते हैं। पहला इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस, दूसरा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड तीसरा पैरेलल। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, सोल्यूशन के नाम ये दिए हैं। सोल्यूशन पहला इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होते ही हैं, बहुत सारे, सो मेनी सोल्यूशंस। दूसरा होता है यूनिक सोल्यूशन, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दो इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 12 एंड x + y इज इक्वल टू 1। जैसे इस तरीके से 2 इक्वेशन दी गई। अब इनके सोल्यूशन का जब हम ग्राफ बनाएं तो एक पॉइंट पे जैसे इंटरसेक्ट कर जाएं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनके कुछ वैल्यूज सेम आ रही हैं। ओके, सो इस तरीके से यूनिक सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। अब नो सोल्यूशन नहीं पैरेलल। अब जैसे हम यही इक्वेशन फिर से ले लें 2x + 3y इज इक्वल टू 12 और x + y इज इक्वल टू 1। अब इनके जो सोल्यूशन का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, अगर वो इनकी वैल्यूज़ की वजह से इस टाइप से पैरेलल आ जाए या फिर इस टाइप से पैरेलल, मतलब पैरेलल हो जाए, तो या इस टाइप से भी हो सकता है सीधे या वर्टिकली पैरेलल हो जाए, तो ये हो जाएगा आपका यूनिक नो सोल्यूशन। एंड इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट हो जाए। कोइंसिडेंट मतलब इस टाइप की ये बना दिए, ये जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन बहुत सारे इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, तो इसीलिए ये रे आप जानते हैं ये वाली रे कभी ख़त्म नहीं होती है, इसे हम कॉन्स्टेंट लाइन कहते हैं। तो कॉन्स्टेंट लाइन बनाता है। ठीक है, ये तो आपको बड़ी इजीली समझ आ गया होगा। अब ये तो था ग्राफिकली हम इनको कैसे जानते हैं, ग्राफिकली नियम कैसे पहचानेंगे। तो ग्राफिकली तो भाई पहचान जाएंगे, लेकिन अब इनको हम अलजेब्रिकली कैसे पहचानेंगे, वैल्यूज़ देखते ही कैसे पहचान जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। पहले हम इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन से जानना शुरू करेंगे, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन से। तो देखिए इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है अलजेब्रिकली में, देखिए ग्राफिकली इसकी प्रॉपर्टी होती है ये कांस्टेंट लाइन बनाता है। ठीक है, लेकिन इसकी अलजेब्रिकली ये प्रॉपर्टी होती है कि जो 2 इक्वेशन की पहली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, फिर जब उन्हीं 2 इक्वेशन की जो दूसरी वैल्यूज़ हैं और फिर उन्हीं 2 इक्वेशन की जो तीसरी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ इस रेशियो का इक्वल होता है। मतलब इनका रेशियो, जो पहली वैल्यू होगी पहली इक्वेशन की और जो पहली वैल्यू होगी दूसरी इक्वेशन की, इनका रेशियो और फिर दूसरी वैल्यूज़ का रेशियो एंड फिर तीसरी वैल्यूज़ का रेशियो इसमें इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। अब इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट के लिए क्या होगा, देखिए जैसा कि नाम बताए इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर। सो इनकी कोई भी वैल्यू जो होती है, सो इनकी जो कोई भी वैल्यू होगी उनका रेशियो इक्वल नहीं होगा। कोई वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी इसमें। ओके, एंड देन पैरेलल के लिए इसमें ये जो पहली वैल्यूज का रेशियो होगा, देन जो दूसरी वैल्यूज का देन जो दूसरी वैल्यूज का रेशियो होगा, एंड
वो तो इक्वल होगा, लेकिन तीसरी वैल्यू का जो रेशियो होगा वो इक्वल नहीं होगा। फिर से एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। इन्फिनिटली मैंने सोल्यूशन कर लिया, अलजेब्रिकली क्या इक्वेशन होती है, ठीक है। ये है अलजेब्रिकली इक्वेशन किसके लिए, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, सब रेशियो इक्वल। देन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट के लिए सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी। हाँ, तो यहाँ पे होगा a1/b1 इज नॉट इक्वल टू a2/b2 इज नॉट इक्वल टू a3/b3। यानी से कोई भी रेशियो इक्वल नहीं होता इंटरसेक्टिंग के लिए, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में कहीं भी इक्वल आ ही नहीं रहे हैं। देखिए ना, कहीं भी इक्वल नहीं होगा। ओके, देन नो सोल्यूशन के लिए, नो सोल्यूशन यानी पैरेलल। सो पैरेलल यानी इसका ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।